बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, आम इंतखाबात में 2 हफ्ते रह गए हैं। उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। मुस्लिम लीग नून आज ननकाना साहब में मैदान सजाएगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसा आम से खिताब करेंगे। म्यूनिसिपल क्रिकेट स्टेडियम में 80 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया है। 10,000 कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। जलसागाह में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज की तस्वीरें लगा दी गई हैं। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज सरगोदा में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। भलवाल स्टेडियम में तैयारियां, स्टेज तैयार कर लिया गया है। जुल्फिकार भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की कदावर तस्वीरें लगा दी गई हैं। बिलावल भुट्टो का दोपहर 2 बजे जलसागाह पहुंचने का इम्कान है। वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की सिफारिश पर आम इंतखाबात के पुरअमन इंतखाब के लिए पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्ते तैनात करने की मंजूरी दे दी है। ये दस्ते हसास हलकों और पोलिंग स्टेशन पर फराइज सर अंजाम देंगे और रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पर भी काम करेंगे। वफाकी काबीना का इजलास निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत हुआ। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साइफर केस की समाअत के दौरान साबिक सफीर असद मजीद समेत 6 मजीद गवाहान के बयानात कलम बंद कर लिए हैं। असद मजीद ने अदालत के रूबरू बयान में साइफर को साजिश करार देकर पाक अमरीका ताल्लुकात को शदीद धचका पहुंचा है। साइफर टेलीग्राम में साजिश और धमकी को कोई जिक्र नहीं था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में मुतफिका तौर पर साइफर टेलीग्राम के डिमाश का फैसला किया गया। आज से गवाहों के बयानात पर वकील सफाई जिरा करेंगे। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक साइफर केस में 28 में से 25 गवाहान के बयानात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि 3 गवाहों को ड्रॉप किया गया है। अब बात करेंगे मौसम की। बालाई सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आज भी शदीद धुंध है। धुंध के बायस फ्लाइट शेड्यूल मुतासर है। मजीद 19 परवाजें मनसूख करना पड़ गई हैं। 5 को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारा गया है। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक धुंध की वजह से बंद है। मोटरवे M2, M3 और M4 भी बंद हैं, जबकि लाहौर से सियालकोट मोटरवे भी बंद है। कल से गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की गई है। जुम्मे को बलोचिस्तान में बादल बरसने का इम्कान है। पेशावर में टिकटों की तकसीम के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। PK82 में नाराज कारकुनान ने ग्रुप बना लिया है। ग्रुप के सरबराह जफरुल्लाह खटक कहते हैं PTI में परवेज खटक के लोग मौजूद हैं जो परवेज खटक को वजीर आला बनाने के लिए रखे गए हैं। ये बात उन्होंने जियो न्यूज़ की नुमाइंदा फरवा आगा से बात करते हुए कही। जी, पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नाराज अरकान हैं उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप तश्कील दिया है, जिसे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाराज ग्रुप का नाम दिया है। इस वक्त मैं PK82 में मौजूद हूँ और यहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाराज ग्रुप ने अपने उम्मीदवार जो है नामजद किए आम इंतखाबात के लिए। मेरे साथ इसी ग्रुप के एक उम्मीदवार मौजूद हैं, जफरुल्लाह, उनसे बात करते हैं। अब जो हो रहा है, जिस किस्म के टिकटिंग की तकसीम हुई है, इस पे मुझे नहीं, पूरे पेशावर के वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ात है। जो फैसले इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ये परवेज खटक के फैसले हैं। ये परवेज खटक के फैसले थे कि एक्स MLAs MPs उनको चाहे उनकी कारकर्दगी अच्छी हो बुरी हो, उनका दामन साफ हो, उनका दामन दागदार हो, ये ना देखा जाए बस उनको टिकट हम देंगे। तो ये मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये परवेज खटक का फार्मूला चल रहा है। परवेज खटक हवा में ये बातें नहीं कर रहा। परवेज खटक जो बातें कर रहा है कि मुझे वजीर आला बनने से कोई नहीं रोक सकता, वो हवा में बातें नहीं कर रहा है। उसके प्लांटेड बंदे हैं हमारे पास, हम बिल्कुल इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हैं उसके बंदे। पूरे वर्करों को इस बात का शूर है, उनको पता है कि लोग हैं हमारे। आमतौर पर इंतखाबात के दौरान बैनर्स, पोस्टर्स और पम्फलेट छापने का कारोबार चमक जाता है, लेकिन मुल्क में रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने इलेक्शन के दिनों में भी इस कारोबार को मुतासिर किया है। तफसील बताएंगे मुल्तान से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा कशमाला इमरान। जी, आम इंतखाबात में कुछ ही रोज़ बाकी हैं और इलेक्शन की गहमा गहमी इस वक्त अरूज पर है। और ऐसे वक्त में जब उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी जाती है तो प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार चमक उठता है। और मैं इस वक्त मुल्तान की प्रिंटिंग प्रेस की मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर उम्मीदवारों की जानिब से पार्टी के लिए बैनर्स, पैनाफ्लेक्स और पोस्टर्स छपवाए जा रहे हैं। आगे ये होता था कि आम आदमी भी हमारे पास फ्लेक्स छपाने के लिए आ जाता था, लेकिन अब जो महंगाई है वो इलेक्शनों पे बहुत ही असरअंदाज है।
क्योंकि अब आगे आम आदमी के लिए मसला कोई नहीं होता था, वो 100-200 का 400 का 500 का फ्लैक्स छपवा लेता था। पहले तो मशीनें हमारी 4-5 दिन रात चलती थी, अब कुछ दिनों से ना काम है ना बहुत ही डिले हो रहा है, जिसकी निस्बत और आम कस्टमर्स भी हमारे उन पर भी असर पड़ा है। दुकानदारों का ये कहना है कि इस बार के इलेक्शंस के हालात पहले जैसे नहीं है, काम जो है बहुत कम है। उसकी एक वजह महंगाई है और दूसरी वजह यह है कि पहले की तरह की इस बार उम्मीदवारों की कैंपेन नहीं है, काम है लेकिन बहुत कम है। पहले के इलेक्शंस की तरह का माहौल नहीं है, इलेक्शन कैंपेन्स वैसी नहीं चल रही हैं और महंगाई ने भी उनके कारोबार को बहुत मुतासिर किया है। जी, थरपारकर के शहरी और देही इलाकों में इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर है। इंतखाबी मुहिम के दौरान सहराई रास्तों पर चलने वाली गाड़ियों का कारोबार भी खूब चल रहा है। मजीद बता रहे हैं थरपारकर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल गनी वजीर। जी बिल्कुल, ज़िले थरपारकर के 2 कौमी और 4 सूबाई हलकों पर इंतखाबी गहमा गहमी तेज़ हो गई है। थर के इलाका सहराई होने के बायस डिजर्ट में चलने वाली जीप गाड़ियों के मालकान का कारोबार भी इन दिनों खूब चल पड़ा है। मुख्तलिफ उम्मीदवारान की जानिब से रेतीले रास्तों पर चलने वाली इन गाड़ियों की दिन रात के लिए 8 फरवरी तक मुकम्मल तौर पर बुकिंग कर ली गई है। ज़िले थर के देही इलाके शहरों से दूर होने के बायस उम्मीदवारान की जानिब से अलग अलग टीमें बनाकर दिन रात इंतखाबी मुहिम को जारी रखा हुआ है। पूरे मुल्क में जहां 8 फरवरी के आम इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच चुकी है, वहीं अक्सर महफिलों में आज़ाद उम्मीदवारों को मिलने वाले दिलचस्प इंतखाबी निशानात भी ज़ेरे बहस रहते हैं। लाहौर से शकीला परवीन की रिपोर्ट। कुर्सी, विकेट्स, ट्राईसाइकिल, दरवाज़ा, प्रेशर कुकर, प्याला, हवाई जहाज, तोता, एयर कंडीशनर और गदा गाड़ी, ये और इस तरह के कई दीगर दिलचस्प इंतखाबी निशानात मिले हैं इस बार आज़ाद उम्मीदवारों को। एयर कंडीशनर का निशान रखने वाले उम्मीदवार हमाद दीवान का कहना है कि वो इंतखाबी मुहिम में लोगों के रिस्पॉन्स से बहुत मुतमईन है। 8 फरवरी तक जो है वो हम जो है वो इस हल्के में एसी कर देंगे, तो ये चीज़ें जो है वो हमें शुरू दिनों में हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, मेरा कुछ 70% देहाती साइड आ जाती है और मैं समझता हूँ जितना पोटेंशियल और जितना जज्बा और जुनून देहाती लोगों में है वोट देने का, वो मैं शायद शहर में भी इतना महसूस ना कर सकूं। लाहौर में कौमी असम्बली के हलके से उम्मीदवार सरदार लतीफ खोसा को मिला अंग्रेजी हर्फ के का इंतखाबी निशान। लतीफ खोसा से बात की गई तो उनका कहना था कि इस इंतखाबी निशान के साथ कैंपेन में कोई मसला नहीं हुआ, बल्कि लोग खुद से ही सोशल मीडिया पर उनकी कैंपेन कर रहे हैं। कैंपेन मेरी लोग खुद कर रहे हैं, खुद ही वो निशान ढूंढते हैं, मेरा सिंबल खुद ही वो पोस्टर्स लगा रहे हैं, खुद ही वो जो है एक टीवी इस पे जो है व्हाट्सएप पे और ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उस ग्रुप्स पर उन्होंने जो है सोशल मीडिया पर लगा के फैला दिया है। वोटर से दिलचस्प इंतखाबी निशानात के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने मिली जुली राय का इजहार किया। वोट जो है वो अपने पार्टी लीडर को देना होता है, ठीक है। अब पार्टी लीडर जिसको रिकमेंड करेगा वो जो भी है उसका निशान, तो लोग उसको प्रेफर करेंगे। ये निशानदेही पहले और थे, अभी ये नए आए हैं तो पहचानने में तो होगा। अभी कंपेन ही हम चला रहे हैं, सारे दोस्तों ने ग्रुप बनाया हुआ है, तो हम अपने अपने कैंडिडेट जितने भी रिश्तेदार हैं सब तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि फलाने हल्के से हमारे लीडर का, हमारे कैंडिडेट का ये निशान है। उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम में इंतखाबी निशान की बड़ी अहमियत होती है। यही वजह है कि कई सियासी जमातों के रहनुमा और सपोर्टर्स इंतखाबी मुहिम में अपने इंतखाबी निशानात की तशहीर करते नजर आते हैं। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ शकीला परवीन, जियो न्यूज़, लाहौर। जैसे जैसे आम इंतखाबात के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी गहमा गहमी में भी तेज़ी आ रही है। हल्का NA 257 में आम इंतखाबात के हवाले से सियासी सरगर्मियों की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इब्राहिम कम्बो। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात जो है वो NA 257 में भी उसका सिलसिला जो है वो उरूज पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको ये भी बताते चलूँ कि हल्का NA 257 में जो है वो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा जो शमूलियती प्रोग्राम्स है और जलसा और जुलूसों का भी सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पे ये भी बताते चलूँ कि कौमी असम्बली जो है NA 257 की उसमें 3 सूबाई असम्बलियों की तादाद है, जिसमें PB 21 हब की, PB 22 जो है वो लसबेला और PB 23 जो है वो आवारान की सूबाई असम्बली की तादाद जो है वो NA 257 में पर मुश्तमिल है। यहाँ पे जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ हैं उनकी जानिब से काफ़ी गहमा गहमी जो है वो उरूज पे दिखाई दे रही है।
पेशावर के नवाही इलाके बड़ाबेर में सियासी इख्तलाफात पर बाप ने बेटे की जान ले ली। सियासी जमातें अपने कारकुनान को पार्टी की हिमायत के साथ साथ उनकी मुनासिब सियासी तरबियत पर भी तवज्जो दें तो ऐसे नाखुशगवार वाक़यात से बचा जा सकता है। रिपोर्ट करेंगी नादिया सबूही। अपना वोट किसको दिया जाए, किस जमात को सपोर्ट किया जाए, सियासी मुखालफिन कैसे एक दूसरे को बर्दाश्त करें, ये सब हुस्न है जमहूरियत का। ताहम हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा बर्दाश्त का फुकदान दिखाई देता है, जिसका सबूत है पेशावर के नवाही इलाके बड़ाबेर में सियासी इख्तलाफ पर बाप का बेटे की जान लेने का दिलखराश वाक़या। वालिद साहब ने बोला कि हम गरीब बंदे हैं, झंडे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और वोट है वो ज़मीर का आवाज़ है, जिसको वोट देना चाहते हो उसको वोट दे। बस इस बात पर थोड़ा सा तकरार हो गया। वोट अगर किसको भी देना है उसको दे दो, लेकिन इस तरह खून से लोगों को दिलों से इस तरह नफरतें मत फैलाओ। इंतखाबात में हमेशा ही से पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में सियासी जलसे जुलूसों में मुखालफिन की फायरिंग और कत्ल के कई वाक़यात रिपोर्ट होते रहे। ताहम सियासी इख्तलाफ पर बाप के हाथों बेटे के कत्ल के अनोखे वाक़े पर हर एक के जहन में एक ही सवाल आता है कि कारकुन सियासत के लिए अपने प्यारों को क्यों खोएं। इस हवाले से माहिर नफ्सियात की राय कुछ इस तरह है। हमारे मुल्क में जो इस वक्त सियासी, मुआशरती और नफ्सियाती तौर पर गैर यकीनी कैफियत है, कोई पता ही नहीं चलता कि फ्यूचर डायरेक्शन क्या होगी। दो नौजवान जो हैं वो बिल्कुल इस वक्त उनको कोई रास्ता, कोई राह नज़र नहीं आती। सियासी जमातें अपने कारकुनान को पार्टी की हिमायत के साथ साथ उनकी मुनासिब सियासी तरबियत पर भी तवज्जो दें तो नाखुशगवार वाक़यात से बचा जा सकता है। पेशावर के इलाके बड़ाबेर में सियासी इख्तलाफ पर वालिद का अपने बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर देना उन सब के लिए सबक है जो इलेक्शन के दिनों में मुख्तलिफ सियासी जमातों को सपोर्ट करते हुए सब्र इस्तिकामत से काम नहीं लेते और यूँ बहुत सारा नुकसान हो जाया करता है। कैमरामैन सिद्दीक बंगश के साथ नादिया सबूही, जियो न्यूज़, पेशावर। कराची के इलाके कोरंगी 1.5 नंबर में ट्रेलर और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। हादसे में मां और बेटी जान बहक हो गए। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रेलर तहवील में ले लिया। कमर अली मस्तोई की रिपोर्ट देखिए। कराची में ट्रेलर ने एक और हंसता भसता घर उजाड़ दिया। पुलिस के मुताबिक हादसा कोरंगी 1.5 नंबर में पेश आया, जहां ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे 43 बरस की नादिया और उसकी 15 बरस की बेटी शुमाइला जान बहक हो गयीं। घराना शादी की तकरीब से लौट रहा था। शोहर और 2 बच्चे मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। कोरंगी 1 नंबर पे हादसा हुआ है। बाइक से गिरने के बाद मेरे बीवी और मेरे बच्चे को पीछे से ट्रेले वाले ने कुचल दिया। बिल्कुल मोटरसाइकिल पे 5 अफराद थे हम लोग, 2 बच्चे बच गए मेरे, एक बच्ची और एक मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है। मेरे बच्चे बेकसूर मारी गई है, मेरी बच्ची और मेरी बीवी। अभी जो भी हो मेरे साथ ताउन करे, मेरे पास कुछ भी नहीं है, गरीब आदमी और बेरोजगार आदमी हूँ मैं। मुश्तइल अफराद ने ट्रेलर को आग लगा दी और ड्राइवर को पकड़कर तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। माँ और बेटी की लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची। खेल के मैदान से खबर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने मोहसिन नकवी को बाज़ाब्ता तौर पर PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नामजद कर दिया है, जबकि ज़का अशरफ का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। PCB के इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर बतौर कायम मकाम सरबराह PCB मैनेजमेंट कमेटी ओहदे का चार्ज आज संभालेंगे। विफाकी वजीर IPC फवाद हसन फवाद ने जियो न्यूज को बताया कि मोहसिन नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के BOG में बतौर पैट्रन्स नुमाइंदा नामजद कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। इन्हें ज़का अशरफ की जगह नामजद किया गया है, जबकि ज़का अशरफ का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। PCB आइन के तहत इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर चेयरमैन PCB हो गए हैं, जो आज बतौर कायम मुकाम चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी जिम्मेदारियां संभालेंगे। फवाद हसन ने बताया कि इनकी शाह खावर से मुलाकात हुई, जिसमें इन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का BOG जल्द मुकम्मल करने और इलेक्शन का अमल पूरा करने की बात की है। PCB आइन के आर्टिकल 7 की शिक 2 के मुताबिक चेयरमैन का ओहदा खाली होते ही तमाम इख्तियारात चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंतकिल हो जाते हैं। दीगर खबरों में आपको बताएं कि IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने कहा है कि इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए 1,14,000 एहलकार तैनात किए जाएंगे। इंतखाबात की निगरानी के लिए CPO में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। उन्होंने ये बात नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबूबकर सिद्दीक से गुफ्तगू में कही। जी, आम इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने भी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। इस वक्त हमारे साथ इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अख्तर हयात गंडापुर साहब मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी, खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन
पुलिस के कोई 90,000 के लगभग, फिर हमारे पास फ्रंटियर कांस्टेबलरी के होंगे, कुछ दीगर महकमा जात से लोग ड्यूटी फराहम करेंगे। ओवरऑल तकरीबन 1,14,000 बंदे डिप्लॉयड होंगे। सर, आम इंतखाबात में कौन से अजला ज़्यादा फोकस है आपके, ज़्यादा नफरी वहाँ पे तैनात हो? हमारा जाहिर सी बात है जो रिक्वायरमेंट है वो जो सदरन केपी है वहाँ हमारी पर पोलिंग स्टेशन स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज़्यादा लगाई गई है बनिस्बत नादर और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की। तालीमी पॉलिसीज़ में अदम तसलसल बलूचिस्तान में तालीमी निज़ाम के एहतियात की बड़ी वजह समझी जाती है। सूबे में 15 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूल्स में ज़ेर तालीम हैं तो 31 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सूबे में 56% मर्द और 66% ख़वातीन अनपढ़ हैं। तालीम के आलमी दिन पर देखिए कोयटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट। दुनिया में यूँ तो 250 मिलियन बच्चे स्कूलों में दाखिल ना होने की वजह से ज़ेवर तालीम से महरूम है, मगर पिछले दिनों पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट ने शोबा तालीम को हिला कर रख दिया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि पिछले 3 बरसों में स्कूलों से बाहर रहने वाले बच्चों की तादाद तशवीशनाक हद तक पहुँच चुकी है, जिसके अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में 2.5 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जबकि बलूचिस्तान में 31 लाख 30 हज़ार बच्चे स्कूलों से महरूम हैं। सूबे में 70,000 से ज़्यादा असातिज़ा तो मौजूद हैं, मगर शरह ख्वानदगी पिछले 5 बरसों में गिरती जा रही है। पाकिस्तान की जो खबरें एजुकेशन के हवाले से बिलखुसूस आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस के हवाले से आ रही हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं कि इस टाइम पर जो पाई की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो तकरीबन कोई 3 मिलियन बच्चों को आउट ऑफ स्कूल जो है वो करार दे रही है। बलूचिस्तान में पिछले 10 बरसों में तालीम के नाम पर 550 अरब रुपए से ज़ायद रकम खर्च करने के बावजूद 31 लाख से ज़ायद बच्चों का स्कूल से बाहर होना महकमा तालीम के अरबाब इख्तियार के लिए लम्हा फिक्रिया ज़रूर है। सूबे में 9,000 असातिज़ा की भर्ती का अमल पिछले 1 बरस से मुकम्मल नहीं हो सका। आज भी 2,000 सरकारी स्कूलों के तलबा व तालिबात इल्म के हुसूल के लिए खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। जिन स्कूलों की छतें हैं वहाँ सहूलियात का फुकदान है। 3400 स्कूल असातिज़ा न होने की वजह से बंद पड़े हुए हैं। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप स्टूडेंट की बात करें, मैं ये कहता हूँ हम स्टूडेंट बनाने में नाकाम हो गए हैं। मैंने आप मिसाल दी है, 81% स्कूल मेरे प्राइमरी है, 10% मिडल है। मुझे आप दुनिया के किसी मैथमेटिकल फार्मूले में करके दें 81% स्कूलों से बच्चे निकले वो 10% स्कूलों में चले जाएं, मुमकिन है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि मेरा बुनियादी स्ट्रक्चर इतना फला है कि मैं 50% तो ड्रॉप आउट शुरू में प्राइमरी पे कर रहा हूँ खुद ही। माहिरीन तालीम का कहना है कि सूबे में तालीमी निज़ाम सियासी मदाखलत, बदउनवानी, असातिज़ा की गैर हाज़िरी, गोश्त स्कूलों जैसे मसाइल से दो चार है। सूबे में पिछले 2 दहाइयों से जारी बेअमनी की अहम वजह तालीम के शोबे की ज़बूहाली है। तालीम के शोबे को तरक्की देकर बेअमनी और पसमानदगी को ख़त्म किया जा सकता है। कैमरामैन एकमे रॉजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा।